मगर जैसे मैं दूर से देखता रहा और महसूस किया सोशल मीडिया के माध्यम से और उनके बारे में, वो राजनीति से अपने को अलग रखते थे और व्यापार से अपना मतलब रखते थे और एक अलग दुनिया उनकी थी। देखते हुए तमाम लोग शोकाकुल हो गए, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, प्रतीक भैया जो थे बहुत सुशील सज्जन व्यक्ति थे, बहुत मेहनती थे, स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहते थे। और अब अचानक हम लोगों को भी जानकारी मिली और वो राजनीति से बहुत दूर रहते थे। बातें ये भी चल रही हैं कि लंबे समय से बीमार भी थे प्रतीक जी। ऐसी कोई सूचना सार्वजनिक तो थी नहीं। अब निजी, वो चूँकि सीमित दायरा भी था उनका, बहुत ज़्यादा सार्वजनिक नहीं जीवन जीते थे वो, तो अब निजी क्या मामला था नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई सार्वजनिक सूचना नहीं थी। बहुत दुखद घटना है। हम लोगों ने जैसे ही देखा तो एकदम मन विचलित हो गया कि एकदम बहुत ही व्यक्तित्व के शानदार व्यक्ति थे, शांत स्वभाव था। कभी उनके बारे में कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि वो कोई उनकी बात वायरल हुई हो या कभी किसी के बारे में गलत कहे हो। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। इस समय हमारी मौजूदगी जस्ट अपर्णा यादव जी का जो आवास है उसके पास में है। तमाम हमारे साथ में लोग हैं, हम बात करेंगे। सर, अभी प्रारंभिक जो बातें चल रही हैं, कहीं ओवरडोज की बात चल रही है, कहीं पॉलिटिकल मर्डर की बात चल रही है, कहीं तबीयत खराब होने की बात चल रही। आप लोग लगातार जुड़े रहे हैं प्रतीक यादव के साथ लंबे समय से, कैसे देख रहे हैं ये घटना अचानक से हो जाती है? पूरा परिवार शोकाकुल है। हाँ, परिवार के साथ साथ समाजवादी पार्टी जो है पूरे शोक में है। और जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरह की क्या चीज़ें हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप लोगों के माध्यम से सुबह हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग कोठी पर आए, आदरणीय राष्ट्रपति जी PM हाउस गए, हम लोग उनके साथ गए, मंत्री जी भी साथ में थे जी। और वहाँ से अब आए हैं, आदरणीय राष्ट्रपति जी जन सर्विस ट्रस्ट पे बैठे हैं। अभी यहाँ पर थोड़ी देर में आने वाले हैं आवास पर। शव आने वाला अभी आवास पे आने वाले हैं। सर, एक सवाल सर ये भी है कि मेदांता हॉस्पिटल, जैसे कोई भी पॉलिटिशियन होता है, कभी तबीयत खराब होती है मेदांता हॉस्पिटल ले जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, इस पर भी सोशल मीडिया पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? ये तो नज़दीक होगा, इसलिए तुरंत जैसा परिस्थिति के अनुसार आदमी ले जाता है। परिस्थिति यहाँ से मात्र 500 मीटर दूर पर सिविल हॉस्पिटल है, इसलिए कोई ले जा सकता है। इस पर कोई सवाल उठाना कोई मतलब नहीं। ये जो घटना हुई है इस पर कैसे देख रहे हैं? अभी काफ़ी दुख का समय है। अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाला है, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। अभी कुछ बोलना कोई उचित नहीं। व्यक्तित्व के बारे में अगर बात करें तो व्यक्तित्व के बारे में क्या कहेंगे? हम बहुत उनके नज़दीक नहीं रहे, मगर जैसे मैं दूर से देखता रहा और महसूस किया सोशल मीडिया के माध्यम से और उनके बारे में, वो राजनीति से अपने को अलग रखते थे और व्यापार से अपना मतलब रखते थे और एक अलग दुनिया उनकी थी। बिल्कुल सर, आप लोग भी जुड़े रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, प्रतीक यादव को भी देखते रहे लंबे समय से, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? क्या मन में है? अच्छे इंसान थे, अब अच्छे थे। अब लोग बता रहे हैं स्वास्थ्य गड़बड़ है। अब इसमें हम लोग बता रहे हैं ये है कि ये बहुत बड़ी वो दुर्घटना है कि इसमें जितना हम लोग करें उतना कम है। हमारे साथ पूर्वा के पूर्व विधायक भी हैं। सर, इस घटना को सर कैसे देखते हैं? काफ़ी शोक का समय है इस समय। प्रतीक यादव से भी लंबे समय जुड़े रहे हैं, समाजवादी से पार्टी से भी आप लोग जुड़े रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? घटना बहुत ही हम लोगों के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत दुखद घटना है कि अकस्मात इतनी कम उम्र में, 38 साल की उम्र में प्रतीक जी हम लोगों के बीच में नहीं है। ये बहुत दुखद घटना है। बीमार भी रहते थे, ऐसी बात की जा रही है। अब इस बारे में तो उनके परिवार के लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि बीमार रहते थे, क्या बीमारी थी, इसके बारे में तो परिवार के लोग ही बता सकते हैं। अभी काफ़ी संशय बना हुआ चीज़ों पर। अब संशय क्या, जो ऊपर वाले को मंजूर था वो हुआ है, वो घटना हुई है। बाकी तो सारी चीज़ें क्या है, अगर और कोई बात है तो बाद में स्पष्ट हो। काफ़ी दुख का समय है, कैसे मैम क्या कहेंगी इस घटना पर? अचानक निधन हो जाता है, सुबह ये खबर चलती है, कैसे देख रहे हैं इसको? है तो बहुत दुखद घटना, क्योंकि अचानक यंग लड़का इस तरह से हम लोग के बीच से चला जाए, परिवार का एक सदस्य चला जाए, तो बहुत बड़ी दुखद घटना है। अब हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि नेताजी के बाद हम लोग पास अखिलेश भैया ही थे हमारे मुखिया, और उसके बाद उनके छोटे भाई प्रतीक यादव जी थे। भले हम लोग नहीं मिलते थे, लेकिन ये तो था घर में जैसे होता है भाई, नहीं अगर बात करें तब भी एक परिवार अगर है सदस्य घर में तो उससे खुशी बनी रहती। अब हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा दुख है। अब क्या बोलें, इस विषय में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग अंदर बहुत इस बात को लेके बहुत ज़्यादा दुख है। नेताजी की बात, साधना जी की बात, जो उनकी एक वंश में
परिवार में एक सदस्य चला गया तो उससे बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक भी है। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? अचानक से निधन का संदेश आता है, सिविल हॉस्पिटल से बॉडी पोस्टमार्टम हाउस ले जाई गई, अभी कुछ देर में शव आ भी रहा है, लेकिन ये जो पूरी जो घटना हुई इस पर क्या कहेंगे? घटना तो बहुत दुखद है जी। और वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। अब घटना में देखिए क्या निकल के तब आता है कि कैसे उनकी मृत्यु हुई है, क्या हुआ है। आप लोग जो प्रारंभिक जो बातें आई उसमें क्या चीज़ सोच रहे हैं? अब कुछ भी हो सकता है, चूँकि अस्वस्थ भी रहते थे तो बीमारी भी हो सकती है, या और कोई जो भी वजह हो वो वजह भी निकल के कोई आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हाँ, इंतज़ार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो उससे निकल के आएगा कि सही सच्चाई उसमें सही चीज़ क्या है। अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, आप समाजवादी पार्टी से आप लोग जुड़े रहे हैं, प्रतीक यादव को देखते भी रहे हैं सामने से, तमाम सारी बातें हैं, लेकिन आज अचानक से निधन की घटना जो संदेश आया है इसको देखते हुए तमाम लोग शोकाकुल हो गए। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, प्रतीक भैया जो थे बहुत सुशील सज्जन व्यक्ति थे, बहुत मेहनती थे, स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहते थे। और अब अचानक हम लोगों को भी जानकारी मिली और वो राजनीति से बहुत दूर रहते थे और बहुत ही दुखद घटना है। सर, काफ़ी दुखद घटना है, प्रतीक यादव का निधन हो चुका है। सुबह ये संदेश सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तमाम लोग पोस्टमार्टम हाउस ही पहुँचे, हॉस्पिटल ही पहुँचे। ये घटना को कैसे देख रहे हैं? अब तो अब कोई निर्णय सामने आया नहीं है, अगर जो मीडिया के माध्यम से ही हम लोग सुन रहे हैं। घटना दुखद है और इसीलिए हम लोग भी आए हैं। घटना को देख कैसे रहे? अचानक से परिवार का एक सदस्य चला जाना, आप लोग तो देखते रहे, प्रतीक यादव को भी समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे, घटना को कैसे देख? घटना को तो खराबी देख रहे हैं और कैसे हुई क्या हुआ ये तो अब आप ही लोग आप आउट करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नज़र बनी हुई है, तभी इंतजार कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, क्या कहेंगे इस घटना पर? आप क्या कहेंगे? बहुत दुखद घटना है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी जिस हिसाब से उस हिसाब से पता चलेगा क्या हुआ। इंतजार कर रहे हैं आप लोग? क्या कभी सोचा था कि ऐसा भी संदेश अचानक से आएगा? कोई नहीं सोच सकता, किसी के संबंध में नहीं सोच सकता ऐसी कोई। तो बातें ये भी चल रही हैं कि लंबे समय से बीमार भी थे प्रतीक जी। ऐसी कोई सूचना सार्वजनिक तो थी नहीं जी। अब निजी, वो चूँकि सीमित दायरा भी था उनका, बहुत ज़्यादा सार्वजनिक नहीं जीवन जीते थे वो, तो अब निजी क्या मामला था नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई सार्वजनिक सूचना नहीं थी पहले से। शोक का माहौल है। अपर्णा यादव जी के आवास के बाहर की बात करें तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है। सुबह ये संदेश आया, काफ़ी शोकाकुल हो गया माहौल पे क्या कहेंगे? ये जो अचानक से जो घटना जो सामने आई है इस पर क्या कहेंगे? बहुत दुखद घटना है। हम लोगों ने जैसे ही देखा तो एकदम मन विचलित हो गया कि एकदम बहुत ही व्यक्तित्व के शानदार व्यक्ति थे, शांत स्वभाव था। कभी उनके बारे में कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि वो कोई उनकी बात वायरल हुई हो या कभी किसी के बारे में गलत कहे हो। ऐसे व्यक्ति का यूँ चले जाना बहुत दुखद है। पूरा परिवार के साथ हम लोग हैं, शोकाकुल परिवार है और मैं उनकी आत्मा की शांति मिले, ईश्वर के लंबे निज समय धाम से में स्थान मिले। आप लोग भी छात्र राजनीति करते, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको भी व्यक्तिगत कभी मुलाकात भी होती रही होगी आप लोग की। कैसे देख रहे हैं ये जो उनका व्यक्तित्व है वो अचानक से यूँ चले जाए? मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत शानदार व्यक्तित्व के थे और सबसे बड़ी बात तो वो एकदम स्वास्थ्य के लिए अपने बहुत काम करते थे। कई अपना बढ़िया अच्छा सा शरीर जिम भी करते थे एकदम। कई दिनों से हम लोगों को जानकारी थी, देखते रहते थे कि कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ था, क्या था, कैसे क्या हुआ, लेकिन एकदम ही अचानक से बहुत ही दुखदायी खबर मिली। इसके लिए बहुत दुखद घटना है। बिल्कुल, देखिए ये नौजवान हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है, अचानक से निधन का संदेश आता है, मैसेज आता है, सोशल मीडिया पर चलने लगता है। इस संदेश को देखने के बाद मन में क्या आता है, कैसे देखते हैं? मन में यही आता है कि आज इतने दौर में भी जैसे कि जिस प्रकार से वो अपने आप को फिट रखते थे, कि आपको शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन जो लाइफस्टाइल जिम है शायद पूरे यूपी की नंबर 2 पे चलती है, उसके वो स्वयं मालिक थे। इतना स्वस्थ आदमी एकदम अचानक चला जाना हृदयघात है, बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल, देखिए ये समाजवादी पार्टी के से जुड़े हुए लोग हैं, प्रतीक यादव को के भी व्यक्तित्व को जानते हैं, देखते रहे उनको और इस घटना पर अपनी राय प्रकट कर रहे थे। काफ़ी दुखद घटना है। अचानक से ये संदेश आता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, प्रतीक यादव का निधन हो चुका है, उस पर अपनी बात रख रहे थे। रिपोर्ट काफ़ी दुखद है। आप
क्या कुछ कहें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।